हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू काफ़ी सुर्खियों में रहा। वैसे तो इस इंटरव्यू में आलिया ने अपनी फिल्म जिगरा का प्रमोशन किया था, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें एक रेयर डिसऑर्डर है। अभिनेत्री ने इस इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन से ही अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि ADHD से ग्रसित हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के चलते वो 45 मिनट से ज़्यादा देर तक मेकअप चेयर पर नहीं बैठ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक फहाद फाजिल ने भी बताया कि वो ADHD नामक एक डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, जो कि आमतौर पर बचपन में होता है, लेकिन उन्हें 41 की उम्र में इसका सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिसऑर्डर क्या है, जिसकी चपेट में बड़े पर्दे के कई बड़े चेहरे हैं। क्या इसका कोई इलाज है? इसके लक्षण क्या हैं? इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इन सभी सवालों को लेकर आरोग्य इंडिया ने लखनऊ की मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर पारुल प्रसाद से खास बातचीत की है। ADHD क्या है, क्यों आजकल ये चर्चा में है? ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इसमें यूजुअली ऐसा रहता है जो बच्चे रहते हैं वो उनमें या तो अटेंशन का प्रॉब्लम रहता है या तो इम्पल्सिविटी का प्रॉब्लम रहता है, इन अटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है। क्या होता है कि जैसे जो बच्चे रहते हैं वो जरूरत से ज्यादा चंचल या बहुत ज्यादा एक्टिव, एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हैं, कहीं पर भी उनको अगर क्लासरूम में बैठने को बोला गया है तो कंटिन्यूसली दौड़ते भागते रहेंगे, घर में अगर है तो दौड़ भाग करते रहेंगे, ऊपर नीचे जाते रहेंगे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे बार चोट भी लग सकती है, गिर सकते हैं, क्योंकि उनका इतना ज्यादा एनर्जी लेवल रहता है कि कंटिन्यूस वो लोग दौड़ते भागते हैं। इसके अलावा जो इतना ज्यादा ब्रेन एक्टिव रहता है, माइंड एक्टिव रहता है, उसकी वजह से उनको फोकस करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो उनका ध्यान रहता है वो एक चीज पे बहुत लंबे समय तक नहीं बन पाता है। तो थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद उनका माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया, फिर अब उस काम को उठाया, अब तीसरी जगह डाइवर्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे काम अनफिनिश्ड रह जाते हैं। तो उनके जो होमवर्क रहेंगे वो इनकम्प्लीट रहेंगे, उनके जो कई सारी एक्टिविटीज रहेंगी वो इनकम्प्लीट रहेंगी। एंड एट द सेम टाइम मतलब एक तरह से मल्टीटास्किंग रहता है कि वो करते तो बहुत सारी चीजें हैं बट कंप्लीट कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उनके में इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा रहती है, कुछ भी चीज हुआ उनको तुरंत चाहिए, उनको वेट करने को नहीं होता है। अगर लाइन में खड़े हैं तो वो लाइन जंप करने की कोशिश करते हैं, अपना टर्न का वेट नहीं कर सकते हैं, सामने वाले का सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही आप जवाब देने लगते हैं। तो ये इम्पल्सिविटी यानी कि अपने आप को, अपने अर्ज को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा जैसे हाइपर एक्टिविटी की बात करी, इम्पल्सिविटी की बात करी, इनअटेंशन की बात करी, ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, या फिर किसी में प्रेडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, किसी में प्रेडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव टाइप, या किसी में दोनों यानी मिक्स टाइप का भी हो सकता है। यही चीज आगे कंटिन्यू होके अगर अडल्टहुड में कंटिन्यू होता है ADHD, तो वो यूजुअली हाइपर एक्टिविटी के फॉर्म में ना मैनिफेस्ट होके सिर्फ इनअटेंशन के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है या इम्पल्सिविटी के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कर रहा है तो वो थोड़ी थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, कोई भी काम को अपने टारगेट तक नहीं कंप्लीट कर पाता है, मल्टीपल विंडोज ओपन रहेंगे, अगर वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है 2x की स्पीड पे देखें, क्योंकि उनके अंदर में वो पेशेंस नहीं रहता है। तो उनको हर चीज बहुत तुरंत कंप्लीट करने का एक जिज्ञासा रहती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जो भी ADHD रहता है उसका ऑनसेट हमेशा चाइल्डहुड में रहेगा, कभी भी ADHD का ऑनसेट अडल्टहुड में नहीं होता है। ये यूजुअली चाइल्डहुड ADHD ही कंटिन्यू हो जाता है अपना अडल्ट ADHD में। एंड डेफिनेटली इसके केसेस कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। जैसे हमने देखा है कि कोविड में बहुत सारी मेंटल इलनेसेस कोविड के बाद से इंक्रीज हुई हैं, उसमें से ADHD जो कि अगेन एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो भी ऑन द राइज है, और इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चंचलता डिसऑर्डर के रूप में कैसे तब्दील हो जाती है, इसको कैसे समझा जाए? एक्चुअली बहुत टाइम में ऐसा हम लोग को कंफ्यूजन रहता है, स्पेशली पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा नॉटी है, बहुत ज्यादा चंचल है, बट एक नॉर्मल जो एक बच्चे का शरारत रहती है उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे ADHD से? तो नंबर 1 आपको एक तो स्कूल से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आएंगे कि बच्चा अपने जगह पे नहीं बैठता है, वो आसपास के बच्चों को परेशान करता है, उसका जो होमवर्क रहता है, उसका क्लास वर्क जो रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो आपको स्कूल से कंप्लेंट्स आएंगे। सेकेंड चीज है घर
घर पे जब वो बच्चा रहेगा तो आपके लिए उस बच्चे को एक सेकंड के लिए भी छोड़ पाना या उसको अनसुपरवाइज छोड़ पाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे या तो जो ऑब्जेक्ट्स है उनको कुछ हार्म होगा या उसको खुद को किसी तरह का हार्म होगा। तो इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली उसको निगरानी में रखना पड़ेगा। ये जस्ट ऑपोजिट है आपके नॉर्मल अगर कोई बच्चा शैतान है या नॉटी है उसके। एंड सिमिलरली यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, बच्चों को चोट के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं कि फ्रीक्वेंटली उनको चोट लग रहे हैं, गिर रहे हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। इसी के साथ साथ में जैसे वो बाकी बच्चों के साथ झगड़ेगा, लड़ेगा, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा एक्टिविटी रहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 लोग भी उस एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां पर भी वो डिस्टर्ब करने लगा है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को या आपकी इंटरपर्सनल एक्टिविटीज को, तो वहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि हो सकता है कि ये ADHD या और कोई मानसिक बीमारी के लक्षण है। इस डिसऑर्डर और शुगर के बीच क्या कनेक्शन है? सो यूजुअली जब भी बच्चा ADHD से पीड़ित है अगर, तो उसको कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी में एक एनर्जी का सप्लाई चाहिए, बिकॉज उसको इतनी सारी एक्टिविटीज रहती हैं, उसका माइंड इतना कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है कि उसको कुछ ना कुछ करना रहता है। अगर हम लोग, और उनका शुगर क्रेविंग बहुत हाई रहता है, अगर उनको कॉन्स्टेंटली आप शुगर देते रहते हैं तो उनको बॉडी को फ्यूल मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अगर वहीं पर आप शुगर इंटेक उनका कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर देते हैं, तो उनकी बॉडी को जो कॉन्स्टेंट फ्यूल मिल रहा है ये आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि आफ्टरनून में आके थोड़ा एक नैप ले लेते हैं, उससे वो वापस से रिचार्ज हो जाते हैं, वापस से उनका जो हाइपर एक्टिविटी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चों को डे टाइम में जो भी उनका सेडेशन है, जो डे टाइम में सोते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उनका जो एनर्जी लेवल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम होके खत्म हो जाए, एंड जिससे कि वो बार बार अपने आप को रिचार्ज ना कर पाए। एंड इसी तरह से हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में आप एंगेज रखो जिससे उनका जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में चैनलाइज हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को कोई भी आउटडोर एक्टिविटी पसंद है, चाहे वो टेबल टेनिस हो, लॉन, जो भी उनको पसंद आता है, तो उस एक्टिविटी में उनको एंगेज रख के आपका उनका जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको आप सही डायरेक्शन में करते हो। ADHD का ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या आपके सेंटर में इसके उपचार की कोई सुविधा है? सो ADHD माइल्ड लेवल, मॉडरेट लेवल या सिवियर लेवल का हो सकता है। अगर वो माइल्ड लेवल का है तो थेरेपी के माध्यम से और पेरेंटल गाइडेंस से, टीचर्स के एफर्ट से उसको मैनेज किया जा सकता है, एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप ADHD को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, इसमें आपका बिहेवियरल थेरेपी होता है। इसके अलावा अगर आपका ADHD सिवियर लेवल का है तो वहां पर फिर मेडिसिन का भी जरूरत पड़ता है, काउंसलिंग का जरूरत पड़ता है, थेरेपी का जरूरत पड़ता है। तो वहां पर हमें होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत रहती है। एंड अगर मॉडरेट लेवल का रहता है तो डिपेंडिंग ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स और उसका कितना डिस्फंक्शन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो ट्राइडेंट में हमारे पास ये सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, जहां पर अगर किसी बच्चे को ADHD है तो उनका प्रॉपर असेसमेंट होता है, उनका डायग्नोसिस बनता है, एंड बेस्ड ऑन अ डायग्नोसिस उनका सिवियरिटी का लेवल क्या है उसके बेसिस पे हम लोग उनका ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, जहां पर हमारा पूरा टीम है, जहां पर हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। तो एक ओवरऑल एक अप्रोच मिलता है जहां पर हम लोग बच्चे को सही तरह से गाइड कर सकते हैं, उनका फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिसिन के थ्रू, एंड इवन नॉन फार्माकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के कारण की बात की जाए तो इसके लिए जेनेटिक्स कारण भी जिम्मेदार होते हैं। ADHD पारिवारिक इतिहास वाले बच्चे विकार विकसित करने की अत्यधिक संभावना रखते हैं। न्यूरोलॉजिकल कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इस बीमारी वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क की संरचना और कार्य में विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं अक्सर उन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं जो ध्यान नियंत्रण जैसे कार्यों से संबंधित होते हैं। पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं। गर्भावस्था के दौरान शुरुआती जीवन में कई ऐसे कारक होते हैं जो ADHD के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इनमें मां का धूम्रपान या शराब का सेवन करना शामिल है। मनोसामाजिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण और प्रतिकूल बचपन के अनुभव ADHD लक्षणों को बढ़ा सकते हैं।